डेप्थ क्यू ये एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है और नेटफ्लिक्स और हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन एक एक घंटे की है। और अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे डिटेक्टिव कॉल और उसकी टीम की कहानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 4 साल पहले लापता हुई एक लॉयर के मिसिंग केस को। तो क्या कॉल और उसकी टीम इतने साल पुराने केस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये शो एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, ये कोई एक्शन सीरीज नहीं है। बस एक दो छोटे से गन फाइट सीन है, इससे ज्यादा एक्शन इस सीरीज में नहीं है। ज्यादातर आपको इस सीरीज में कैरेक्टर्स एक दूसरे से बातें करते हुए या एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए नजर आएंगे। प्लस कहानी इस सीरीज की पास्ट से प्रेजेंट में जंप कर रही होती है, इसलिए सीरीज को स्टार्ट से ही आपको थोड़ा फोकस के साथ देखने की जरूरत है। अब अगर मैं ओवरऑल कहानी की बात करूं तो कहानी मुझे बस ठीक ठाक सी लगी है। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो कोई खास ग्रिपिंग, इंटेंस या थ्रिलिंग नहीं है। अगर आपने मेरी तरह बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास पहले भी देख रखे हैं तो फिर इस सीरीज में आपको कुछ भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। प्लस सीरीज जरूरत से ज्यादा बड़ी है, यानी इस सीरीज की कहानी को अगर स्मार्टली लिखा और एग्जीक्यूट किया जाता तो यही सीरीज 6 से 7 एपिसोड्स में भी खत्म की जा सकती थी। 9 एपिसोड्स तक कहानी को आगे खींचने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कहानी में काफी कुछ ऐसा है जिसका कोई खास सेंस भी नहीं बन रहा होता है। बस हाँ, जो चीज आपको इस सीरीज से जोड़े रख सकती है वो है इस सीरीज के कैरेक्टर्स, खास तौर पर डिटेक्टिव कॉल और उनके साथी अकरम का जो कैरेक्टर है इस सीरीज में वो आपको पसंद आ जाएगा। दोनों ही स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं, दोनों के बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस आपको इस सीरीज में थोड़ा बहुत मजा ऐड करती जरूर नजर आएंगी और इन कैरेक्टर्स की ही वजह से आप इस सीरीज से एंड तक जुड़े रह सकते हैं। बाकी कहानी में तो कोई खास जान नहीं है, लेकिन हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क भी अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक एवरेज टाइम पास शो है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर आप भी इस सीरीज को टाइम पास के लिए तो एक बार जरूर देख सकते हैं। खास तौर पर जिन लोगों ने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है उनको ये सीरीज थोड़ी ज्यादा पसंद आ सकती है। बस हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी उसको सीजन 1 में ही सॉल्व कर दिया गया है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर इस सीरीज का सीजन 2 आया भी तो उसमें आपको किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।